श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान आप हमें यह बताइए कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कैसे की। जब उन्होंने 17 पुराण लिखे तो फिर 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना कैसे की, क्यों की। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह पुराण सुखदेव जी को कैसे प्राप्त हो गई, और सुखदेव जी का जो संवाद है वो परीक्षित से कैसे हुआ, क्योंकि सुखदेव जी तो मौन रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं। तो मौनी सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को कैसे सुनाई, आप वो हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की तो 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, अशांति है मन में। और ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति के मन में अशांति होती है तो वो भले हिमालय पर्वत की गुफा में क्यों ना चला जाए, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है, कहीं नहीं। एक शांत व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी शांत रहेगा, लेकिन एक अशांत व्यक्ति यदि हिमालय की गुफा में भी चला जाए तो वो अशांत ही रहेगा। 17 पुराण की रचना करने वाले वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं, और जब शांति नहीं, नारद जी आए। नारद जी ने वेद व्यास जी को देखा तो देखते ही समझ गए ये कुछ अशांत से दिख रहे हैं। पूछा, आपकी अशांति का, आपकी इस उद्विग्नता का कारण क्या है। वेद व्यास जी ने बताया कि भगवान, मैंने 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन मन में कुछ शांति नहीं है, अब मैं क्या करूं। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया है और भगवान के नाम की महिमा बताई है कि हे वेद व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था। मेरी मां ऋषि मुनियों की सेवा करती थी और मां के साथ मैं भी सेवा में लगा रहता। बचपन से मैंने ऋषियों को खूब भजन करते देखा, तो बचपन से जब मैंने भजन देखा तो मेरे जीवन में भी, मेरे रक्त में भी भजन की धारा प्रवाहित होने लगी। और जब मैंने भजन किया तो परिणाम ये निकला कि भजन के प्रभाव से दासी का पुत्र देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया। इसलिए व्यास जी, मैं तो मेरे जीवन से जानता हूं, यदि आप भी शांति चाहते हैं तो आप उन भगवान के पावन चरित्र को लिखिएगा, गाइएगा, जिन भगवान का पावन नाम व्यक्ति को भी परम पावन बना देता है। वेद व्यास जी ने कहा, मतलब नारद जी ने कहा आप भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र गाइए, अर्थात आप श्रीमद् भागवत की पावन कथा लिखिए। जब नारद जी ने ऐसा कहा, वेद व्यास जी तुरंत सरस्वती नदी में गए स्नान करने। व्यास जी ने स्नान किया, स्नान करने के बाद आए, फिर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, श्रीमद् भागवत को लिखा। वेद व्यास जी ने कही है ये कथा, और इस कथा का लेखन कार्य किया है भगवान श्री गणेश ने। किसने लेखन कार्य किया है? गणेश जी ने। कही व्यास जी ने है, पर लिखी गणेश जी ने है। बद्रीनाथ में गणेश गुफा है, गणेश गुफा, जहां पर श्रीमद् भागवत का लेखन कार्य श्री गणेश जी महाराज ने किया है, और व्यास जी ने इस कथा को गाया है। तो जब वेद व्यास जी कथा गा रहे थे और गणेश जी इस कथा का लेखन कार्य कर रहे थे, तब 17 पुराण देव स्वरूप में आकर के पृथ्वी पर बैठ करके इस कथा को सुन रहे थे। इसलिए देखो, हर पुराण को पुराण कहा गया। स्कंद पुराण,
अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्योंकि जब इसका लेखन कार्य हो रहा था तो 17 पुराण देव स्वरूप धारण करके इस कथा को सुन रहे थे। 17 पुराणों ने स्वयं इस कथा को सुना है और मोहर लगाई है ब्रह्मा जी ने इस कथा में। अद्भुत है ये कथा। तो जब नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा तो नारद जी के कहने पर व्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत का लेखन कार्य हुआ। भागवत का लेखन कार्य हुआ। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि पूछते हैं कि चलो ठीक है, वेद व्यास जी ने ऐसे रचना की भागवत जी की, सुखदेव जी के जीवन में कैसे आई वो हमने कल सुन लिया था कि सुखदेव जी जब जंगल में गए फिर लौट के आए, फिर अध्ययन किया,